Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your quiz number 44 for electronic science students, and today's topic is sampling theorem. So sampling theorem is used in sampling process. And what is sampling process? Sampling process is used to convert a continuous time signal into a discrete time signal. Okay, so और हम उसको वापस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूस से डिस्क्रीट वापस उसी सिग्नल में उसको रिकवर करते हैं. ये होल प्रोसेस जो है उसको हम सैम्पलिंग प्रोसेस बोलते हैं, और इसमें जो हम सैम्पलिंग थ्योरम को यूज़ में लेते हैं. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. Our first question is, what is the Nyquist rate for the signal? We have to find the Nyquist rate for the given signal, and the signal is xt is equal to cos 2000 pi t plus 3 sin 6000 pi t. ओके, सो हमें इसके लिए Nyquist rate फाइंड आउट करनी है, एंड दीज आर द ऑप्शंस ओके फॉर द Nyquist rate. सो first of all we have to know that what is the Nyquist rate. So Nyquist rate is defined as minimum sampling rate required for perfect reconstruction of a continuous time signals from its सैम्पल्स. सो इसमें क्या होता है कि जो Nyquist rate है वो एक मिनिमम सैम्पलिंग रेट होती है जो कि हमें रिक्वायर होती है, जो हम कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल का रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं ना वापस से, तो उस टाइम हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो Nyquist rate का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? Nyquist rate is equal to 2 multiply FM. Here FM is the highest frequency component of the message signal. Okay, so the signal is given, and यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा है? दैट इज़ 6000. ओके, सो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से करें हम कंपेयर, तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? कोस 2 पाई FM 1 T प्लस 3 साइन. सो मैं इसी क्वेश्चन को मतलब कन्वर्ट कर रही हूँ. सो हमें गिवन हो जाएगा 3 साइन 2 पाई FM 2 T. सो यहाँ हमारे पास FM2 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है हमारे पास. तो अगर हम इसमें से FM2 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास 3000 आ जाएगी. देन हम इसको अगर पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास 6000 आएगा. तो FM जो होगा वो हमारे पास 3000 है, एंड मल्टीप्लाई में 2 दैट इज़ 6000. सो 6000 जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Nyquist रेट की, दैट इज़ 6 किलो हर्ट्ज. ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, so see, what is the Nyquist rate? Nyquist rate is equal to the minimum rate required for perfect reconstruction of a continuous time signal from its samples. So हम क्या करते हैं कि जब continuous time signal को हम वापस से discrete time signal को हम वापस से reconstruct कर रहे हैं continuous time signal में, तब इसकी हमें एक minimum rate जो होती है उसकी हम रिक्वायर्ड होता है हमें, तो उसी रेट को हम Nyquist रेट बोलेंगे. ओके, एंड इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई FM. ओके, सो हमारे पास ये सिग्नल गिवन है, और हमारे पास Nyquist फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है वो दैट इज़ 2 FM, एंड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हमारे पास 3000 हर्ट्ज है, एंड हमारे पास जो Nyquist रेट आ जाएगी 6 किलो हर्ट्ज. ओके, सो 6 किलो हर्ट्ज इज़ द राइट आंसर. Next question is, a half duty cycle rectangular clock output is sampled at 5 times its rate. Spectrum of the sampled clock will be having mirror image in negative frequency domain of A. So options हमें given है, and options are, option A is sampled sync pulse, option B is periodic sync pulse, option C is periodic sampled sync pulse, एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि हमारे पास एक हाफ ड्यूटी साइकिल रेक्टेंगुलर क्लॉक आउटपुट है हमें, जो कि सैम्पल किया गया है 5 टाइम्स इट्स रेट के. ओके, सो 5 इसके रेट के 5 टाइम पे हमें सैम्पल किया गया है एक रेक्टेंगुलर पल्स को. सो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो किस टाइप का आएगा. ओके, सो ये प्रॉपर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. सो सी, हमें पता है कि सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है. सैम्पलिंग प्रोसेस होता है कि ये कॉन्टीन्यूस सिग्नल जो होता है, सैम्पलिंग प्रोसेस जो होता है वो कॉन्टीन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करता है, एंड देन ये वापस उसको रिकन्स्ट्रक्ट करता है कॉन्टीन्यूस सिग्नल में. ओके, सो हमारे पास कॉन्टीन्यूस से डिस्क्रीट हो रहा है, तो मतलब हमें पता है कि डिस्क्रीट अगर हमें आउटपुट में मिल रहा है, तो जो
सिग्नल होगा वो पीरियोडिक होगा, मतलब जो डिस्क्रीट सिग्नल होंगे तो वो सिग्नल होगा वो पीरियोडिक होगा ऑलवेज। ओके, सो हमें एक पीरियोडिक वेव फॉर्म मिलेगी एंड हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गिवन है, तो रेक्टेंगुलर का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो ऑलवेज सिंक पल्स होता है। ओके, सो पीरियोडिक सिंक पल्स हमें गिवन है, मिलेगी यहाँ पे आउटपुट में, एंड सैम्पल्ड है तो पीरियोडिक सैम्पल्ड सिंक पल्स मिलेगी। ओके, सो हमारे पास ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि जो पीरियोडिक सिंक पल्स मिलेगा वो जरूरी थोड़े ना है कि मतलब यहाँ पे हमारे पास सैम्पलिंग में है तो सैम्पल्ड में मिलेंगी ना हमारे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो कुछ इस तरीके से भी तो हो सकती है ना, सिंक पल्स जो होती हैं हमारी, सिंक पल्स कुछ इस तरीके से होती है। ओके, सो हमें एक सैम्पल्ड में मिलेगा। ओके, सो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, next question is flat top sampling of low pass signals is option A is gives rise to aperture effect, option B is implies oversampling, option C is leads to aliasing and option D is introduces delay distortion। so flat top sampling जो होता है वो aperture effect को rise देता है। ओके, सो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, option A is the right answer। so see what is the flat top sampling is, so in sampling process we use three types of sampling techniques। first is impulse sampling, second is natural sampling and third is flat top sampling। so impulse sampling में हम क्या करते हैं कि sampling के लिए एक continuous time signal के साथ impulse train लेते हैं जिससे कि हम sampling करते हैं, एंड नेचुरल सैम्पलिंग में हम क्या करेंगे, इम्पल्स ट्रेन के जगह हम नेचुरल जो ट्रेन पल्स है उसको हम लेते हैं, एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि जो पल्स होती है वो टॉप से फ्लैट होगी, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की होगी। ओके, सो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में हम देखें तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन नॉइज इज इंट्रोड्यूस्ड एट टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन पल्स विच कैन बी इजिली रिमूव्ड इफ द पल्स इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट टॉप। हम फ्लैट टॉप सैम्पलिंग क्यों यूज़ में लेते हैं कि अगर हम देखें तो हम जो नेचुरल सैम्पलिंग में देखें या फिर कोई और सैम्पलिंग में देख रहे हैं तो क्या करेगा, जो पल्स होती है वो ट्रांसमिशन के टाइम नॉइज़ इंट्रोड्यूस होगा एट द टॉप, और ये कब रिमूव होगा, जब हम टॉप से फ्लैट कर दें, कांस्टेंट कर दें इसके एम्पलीट्यूड को, तो ये रिमूव हो सकता है नॉइज़, इसलिए हम फ्लैट टॉप सैम्पलिंग यूज़ में लेते हैं। ओके, सो इन फ्लैट टॉप सैम्पलिंग्स द टॉप ऑफ सैम्पल्स आर फ्लैट, that is they have constant amplitude, hence it is called as flat top sampling or practical sampling। okay, so flat top sampling makes use of sample and hold circuit। so sample and hold circuit जो है वो flat top sampling में हम यूज़ में लेते हैं, and flat top sampling of low pass signals gives rise to aperture effect। okay, so हम next question कर रहे हैं अब अपना। so next question is the Nyquist sampling frequency of a signal given by एक सिग्नल हमें गिवन है दैट इज 6 मल्टीप्लाई 10⁴ सिंक स्क्वेयर 400t कॉन्वोल्यूशन 10⁶ सिंक की क्यूब 100t इज। सो सी अगर हम इसकी बात करें तो सिग्नल हमें गिवन है नाइक्विस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज fs, एंड वी नो दैट fs इज इक्वल टू 2fm। ओके, सो fm इज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल। ओके, सो सी अगर हम इसके सॉल्यूशन में देखें तो हमारे पास सिग्नल क्या गिवन है दैट इज 6 मल्टीप्लाई 10⁴ सिंक स्क्वेयर 400t प्लस 10⁶ सिंक क्यूब 100t, ये हमें गिवन है। ओके, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, xt जो होगा वो x1t x2t होगा। सो सिंक स्क्वेयर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमारे पास सिंक फंक्शन है c, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई टी अपॉन में पाई टी, राइट। सो ये जो सिंक फंक्शन को हम लिख सकते हैं, तो सेम हमने सिंक स्क्वेयर 400t को लिखा है दैट इज साइन स्क्वेयर 400 पाई टी अपॉन में 4 पाई टी की होल स्क्वेयर, एंड सिमिलरली हमने सिंक क्यूब 100t को लिखा है। ओके, यहाँ पे पाई आएगा 100 पाई टी आएगा। ओके, सो एंड देन फिर हमने इसको क्या किया है कि x1t का मैक्सिमम कंपोनेंट कितना है 400, यहाँ पे 2 साइंस आएंगे, हमारे पास स्क्वेयर है तो 2 × 400 दैट इज़ 800 पाई हो जाएगा, एंड अगर हम x2t का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालें तो हमारे पास 100 पाई है, 3 टाइम्स है तो 3 × 100 पाई हो जाएगा दैट इज़ 300 पाई हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब अगर हम, तो इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके कॉन्वोल्यूट हो जाएगा, एंड देन ये इसकी जो सिंक को अगर हम करें फॉरियर ट्रांसफॉर्म तो ये रेक्टेंगुलर पल्स आएगी। सो ये दैट इज
800 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -400, 400, एंड यहाँ पे पास 300 है तो ये हो जाएगा -150 एंड 150। देन हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे जो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है वो ऐड हो जाएंगे, दैट इज़ 400 + 150 दैट इज़ 550 जो होगा वो हमारा इस सिग्नल का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो जाएगा। एंड 2FM करेंगे हम, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट निकालेंगे तो 2FM निकालेंगे तो 2 × 550 दैट इज़ 1100 हर्ट्ज जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो हियर 1100 इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Next question is the Nyquist sampling interval for the signal sync 700t plus sync 500t is। सो हमें यहाँ पे Nyquist sampling interval फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले FS फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ Nyquist sampling frequency, दैट इज़ इक्वल टू 2 × FM, दैट इज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल। ओके, सो अगर हमें Nyquist sampling interval फाइंड आउट करना है तो दैट इज़ TS इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ 1/fs। ओके, सो अब इसका सॉल्यूशन हम अगर देखें तो कैसे हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। हमारे पास सिग्नल गिवन है सिंक 700t + सिंक 500t। सो हमें पता है कि सिंक फंक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, sin πt / πt। ओके, सो हम सिंक 700t को sin π 700t अपॉन में 700t πt लिख सकते हैं। ओके, एंड सिमिलरली अगर हम सिंक 500t को लिखेंगे तो हमारे पास sin π 500t अपॉन में 500 πt हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका स्पेक्ट्रम निकालेंगे इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो सिंक को फ्रीक्वेंसी डोमेन में करेंगे तो रेक्टेंगुलर पल्स आएगा, एंड दैट 700 को हम ब्रेक करेंगे 350 में ये ब्रेक होगा। ओके, सो सिमिलरली हम 500 को ब्रेक करेंगे तो 250 में होगा, तो हमारे पास इसका X2T का स्पेक्ट्रम आ जाएगा, दैट इज रेक्टेंगुलर पल्स इन 250 to 250। ओके, सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें इन दोनों में तो हमारे पास कितना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 350। ओके, सो सी हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास कन्वोल्यूट किया गया था, इसलिए हमने ऐड किया था वहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास एडिशन है तो हम इन दोनों में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट चेक करेंगे। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे दोनों में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 350। ओके, सो हमारे पास Nyquist सैम्पलिंग रेट क्या आ जाएगी, 2 × 350 दैट इज 700 हर्ट्ज, एंड सैम्पलिंग पीरियड क्या आ जाएगा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ 700। okay, so 1/700 second is the right answer। okay, so here option C is the correct answer। okay, next question is a band limited signal sampled at the Nyquist rate, the signal can be recovered by passing the samples through option A is the NRC filter, option B is an envelope detector, option C is a PLL that is a phase lock loop, and option D is एन आइडियल लो पास फिल्टर विद द अप्रोप्रिएट बैंडविड्थ। सो सी क्वेश्चन 6 हमें क्या बोल रहा है कि एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है जो कि Nyquist रेट पे सैम्पल्ड हो रहा है, उसको हमें वापस रिकवर करना है, तो किसके थ्रू होगा, तो हमें अगर सिग्नल को वापस रिकवर करना है तो एक हम सिंपली एक लो पास फिल्टर यूज़ करते हैं विद द अप्रोप्रिएट बैंडविड्थ। सो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Nyquist सैम्पल रेट फॉर द सिग्नल इज। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है sin 500 πt अपॉन πt इंटू 700 πt अपॉन πt। सो हम इसको लिख सकते हैं सिंक 500t मल्टीप्लाई सिंक 700t। ओके, सो हम सिंपली इसको निकाल सकते हैं। सिंक को अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके आ सकता है, 250 - 250, 700 का देखेंगे तो 350 हो जाएगा, एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई हमें गिवन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक कन्वोल्यूट हो जाएगा, एंड एडिशन जो होगा इसका हम करेंगे तो 350 + 250 हो जाएगा, दैट इज 600। ओके, सो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कंपोनेंट हमारे पास 600 आ जाएगा, एंड अगर हमें Nyquist सैम्पलिंग रेट निकालनी है तो 2FM निकालेंगे तो 2 × 600 दैट इज 1200 हर्ट्ज हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, so option C is the right answer here। next question is इसका सॉल्यूशन जो है वो इस स्लाइड में आपको गिवन है, आप इसको देखिएगा, रीड कीजिएगा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
पूछेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द सैम्पल्ड सिग्नल मे बी ऑब्टेन्ड विदाउट ओवरलैपिंग ओनली इफ ऑप्शन ए इज fs greater than or equal to 2fm, option b is fs is less than 2fm, option c is fs is greater than fm, and option d is fs is the less than fm. So see, जो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें सैम्पलिंग की, तो ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ एस अगर लेस देन है 2fm से, तो यहाँ पे ये जो सैम्पलिंग है अंडर सैम्पलिंग होती है, इसी में हमारी अलाइजिंग अकर होती है। एक होती है हमारे पास fs इज इक्वल टू 2fm एंड एक होती है हमारे पास fs इज ग्रेटर देन 2fm। सो ओवरलैपिंग कब अकर कर जाएगी हमारे पास, जब fs जो है सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगी 2fm के। ओके, सो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलाइजिंग अकर्स व्हेन द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द सिग्नल। सो अभी मैंने आपको बताया कि अलाइजिंग कब अकर होती है, जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज fs इज लेस देन 2fm। ओके, सो assertion is true. Reason is aliasing is reversible process. No, reason is wrong because aliasing is the irreversible process. Okay, so assertion is true and reason is false. So option C जो होगा वो यहाँ पे correct हो जाएगा. Okay, सो सी अलाइजिंग के बारे में हम देखें तो क्या होगा कि फॉर परफेक्ट रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिकवरी ऑफ ए कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल फ्रॉम इट सैम्पल सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू नाइक्वेस्ट रेट। सो परफेक्ट रिकन्स्ट्रक्ट के लिए कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए नाइक्वेस्ट रेट के। ओके, सो और नाइक्वेस्ट रेट हमें पता है क्या होती है, fs इज इक्वल टू 2fm होती है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए रिकन्स्ट्रक्ट के लिए। सो अलाइजिंग कब होगी, जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लेस देन होगी, दैट इज fs इज लेस देन 2fm हो जाएगी, तब हमारे पास अंडर सैम्पलिंग होगी और इसी को हम अलाइजिंग फिनोमिना बोलते हैं, या फिर इसी में भी हम अंडर सैम्पलिंग के अंदर ही अलाइजिंग अकर होता है। ओके, और अगर ओवर सैम्पलिंग होगा दैट इज fs इज ग्रेटर देन 2fm तो अलाइजिंग फिनोमिना अकर नहीं होता है। अलाइजिंग इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion and reason question. So our assertion is sampling in one domain makes the signal to be periodic in other domain. So our assertion is true because so we know that sampling process क्या होता है हमारा, sampling process में हम continuous time signal को discrete में convert करते हैं, एक domain से दूसरे domain में लेके जाते हैं convert करने के लिए। So continuous time से हम अगर discrete में convert कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है कि periodic में convert कर रहा है। ओके, सो हम फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म में पता है कि कॉन्टिन्यूस सिग्नल जो होंगे वो एपीरियोडिक्स होंगे एंड डिस्क्रीट जो होंगे वो ऑलवेज पीरियोडिक होंगे। ओके, सो पीरियोडिक में कन्वर्ट कर रहा है ये, तो असर्शन इज ट्रू। रीजन इज मल्टीप्लिकेशन इन वन डोमेन इज द कॉन्वोल्यूशन इन अदर डोमेन, या रीजन इज ट्रू। हम अगर फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें यहाँ पे, तो अगर हम टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, उनका कॉन्वोल्यूट हो जाएगा। वी नो दैट। ओके, सो रीजन इज ट्रू बट रीजन इज द नॉट वैलिड रीजन फॉर आवर असर्शन। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो सी बाय सैम्पलिंग प्रोसेस वी कन्वर्ट continuous टाइम सिग्नल into discrete टाइम सिग्नल। Okay, so continuous time signal is an aperiodic signals and discrete signal is periodic signal. So we can say that sampling in one domain makes the signal to be periodic in other domain. Okay, so multiplication in one domain is the convolution in the other domain because अगर हम टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी डोमेन में इसका कॉन्वोल्यूट हो जाता है। ओके, सो रीजन एंड जो असर्शन है वो हमारा इंडिविजुअली ट्रू है, बट जो रीजन है वो वैलिड रीजन नहीं है हमारे असर्शन का। ओके, दैट्स इट स्टूडेंट्स। यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो नोट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। ओके, और जो उसका लिंक है वो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।